सत्संग मनुष्य के जीवन में उसी तरह ज़रूरी है जैसे छोटे बच्चों को दूध के लिए माँ की ज़रूरत होती है। आत्मा परमात्मा का मिलन सत्संग से ही है। मनुष्य शरीर मौज मस्ती के लिए नहीं है। इस योनि में किए कार्य से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। जिस जमीन जायदाद दौलत को आप कहते हैं कि ये मेरा है, इसी को आपके पूर्वज भी मेरा मेरा कहते चले गए, तो ये कैसे मान लें कि ये आपका है। ये बात जय गुरुदेव के उत्तराधिकारी बाबा उमाकांत ने कही थी। खाने से कई बीमारियां होती हैं, उसी तरह मांस बुद्धि को खराब करता है। नशे से क्रोध उत्पन्न हो रहा है, इसलिए अपराध और अहंकार बढ़ रहे हैं। लोगों का खान पान बिगड़ रहा है, इसे सही करना जरूरी है। सभी संतों ने कहा कि इसे त्यागो। दूसरों की निंदा करोगे तो उनके कर्म आपके पास आएंगे। निंदा करने वाले को अपने पड़ोस में रखना चाहिए, वह निंदा कर करके तुम्हें अच्छा बना देंगे। देश में शराब, हिंसा, हत्या तथा अन्य कुदरत के खिलाफ काम जब तक बंद नहीं होंगे तब तक खुशहाली वापस नहीं आ सकती है। उमाकांत महाराज ने कहा, लोगों को चेताया कि इसी तरह प्रकृति के साथ खिलवाड़ होता रहा तो प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी। भ्रष्टाचार अपराध की जननी है। हड़ताल, तोड़फोड़, धरना, घेराव, आंदोलन से कोई समस्या का समाधान इस वक्त पर होने वाला नहीं है। इसलिए देशभक्ति, देश प्रेम बनाए रखना जरूरी है। इससे पहल प्रेस वार्ता में भी महाराज ने शराब बंद करने, शाकाहारी बनने पर जोर देने की बात कही। 26 को लखनऊ में होगा समापन। उज्जैन से शुरू हुआ काफिला इंदौर, रतनलाल, नीचम, चित्तौड़गढ़, देवगढ़, जालौर, बालोतरा से होता जोधपुर के बाद नागौर, अजमेर, दौसा होते हुए लखनऊ जाकर संपन्न होगा। धर्मसभा को संबोधित करते उमाकांत बोलाता सत्संग सुनने उमड़े श्रद्धालु। विष्णु कौन है? विष्णु हिंदू त्रिमूर्ति या त्रिमूर्ति के में दूसरे देवता हैं। त्रिमूर्ति में 3 देवता शामिल हैं जो दुनिया के निर्माण, रख रखाव और विधान के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य 2 देवता ब्रह्मा और शिव हैं। ब्रह्मा ब्रह्मांड के निर्माता हैं और शिव संहारक के। विष्णु ब्रह्मांड के संरक्षक और संरक्षक हैं। उनकी भूमिका कठिन समय में पृथ्वी पर लौटने और अच्छे और बुरे के संतुलन को बहाल करने की है। अब तक उनका 9 बार अवतार हो चुका है, लेकिन हिंदुओं का मानना है कि वह इस दुनिया के अंत के करीब आखिरी बार पुनर्जन्म लेंगे। विष्णु के उपासक, जिन्हें आमतौर पर वैष्णव कहा जाता है, उन्हें सबसे महान भगवान मानते हैं। वे अन्य देवताओं को कमतर या अर्धदेव मानते हैं। वैष्णव केवल विष्णु की पूजा करते हैं। विष्णु एकेश्वरवाद को वैष्णववाद कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथ विष्णु के बारे में क्या कहते हैं? ऋग्वेद में, जो 4 वेदों में सबसे पवित्र है, विष्णु का उल्लेख इंद्र जैसे अन्य देवताओं के साथ कई बार किया गया है। वह विशेष रूप से प्रकाश और विशेष रूप से सूर्य से जुड़ा हुआ है। प्रारंभिक ग्रंथों में विष्णु को मूल 7 और देवताओं आदित्य में से एक के रूप में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन बाद के ग्रंथों में उन्हें उनका नेतृत्व करने वाले के रूप में उल्लेख किया गया है। इस समय से विष्णु को अधिक प्रमुखता प्राप्त हुई प्रतीत होती है और ब्राह्मणों वेदों के भाष्य से के समय तक उन्हें सभी देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। विष्णु के 2 अवतार राम और कृष्ण क्रमशः महाकाव्य कहानियों रामायण और महाभारत का विषय भी है। विष्णु भगवान की महिमा दोस्तों अपरंपार है। विष्णु कैसा दिखता है?
विष्णु को मानव शरीर अक्सर नीले रंग की त्वचा और 4 भुजाओं के साथ दर्शाया जाता है। उसके हाथों में हमेशा 4 वस्तुएं होती हैं जो उन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करती हैं जिनके लिए वह जिम्मेदार हैं। वस्तुएं यहाँ प्रस्तुत किए गए अर्थों से कई अधिक अर्थों का प्रतीक होती हैं। विष्णु भगवान का अलग ही एक रूप और तेज उनमें दिखता है। शंख, इससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है ओम, वह सृष्टि की आदिम ध्वनि का प्रतिनिधित्व करती हैं। चक्र या डिस्कस मन का प्रतीक है। कमल का फूल गौरवशाली अस्तित्व और मुक्ति का एक उदाहरण। गदा मानसिक और शारीरिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है।